जय श्री कृष्णा। आज 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक बता रही हूँ। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्थस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। अर्थात मनुष्य को इस वृक्ष की शाखाएं नीचे तथा ऊपर सर्वत्र फैली हुई है और प्रकृति इन तीनों गुणों से स्पोषित है तथा इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है और वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी फैली हुई है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। अर्थात उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई और विषय भोग कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियाएं शाखाएं हैं, जो नीचे ऊपर सब जगह फैली हुई है और मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार उसे बांधने वाली है। और रहता ममता तथा वासना रूप जड़े ऊपर नीचे सर्वत्र सब जगह व्याप्त है। अर्थात हमें हमारे कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा और हर एक कर्म का फल हमें मिलता ही है। एक कर्म के फल के ऊपर एक बहुत सुंदर सी कथा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। दो मित्र थे, तो एक मित्र चोरी करता था और दूसरा मित्र सत्संगी था। तो दोनों अपना अपना कार्य खूबी से निभाते थे। तो एक दिन सत्संगी वाले मित्र ने कहा, दोस्त आज तुम चोरी ना करके मेरे साथ सत्संग में चल। रोज तो तू चोरी करता, एक दिन सत्संग का भी आनंद ले ले मेरे साथ। तो उसने कहा, ना बाबा ना, मुझे तो मेरे चोरी करने में ही आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। मैं तो मेरा काम करूँगा, तू तेरा कार्य कर। तो वो दोनों उस दिन चले गए। तो चलते चलते उस दिन रास्ते में उस चोर को एक पर्स मिला जिसमें बहुत सारे पैसे थे। वो उन पैसों को लेकर बहुत खुश हुआ और चला गया। और दूसरा मित्र जो सत्संग के लिए जा रहा था, रास्ते में उसके पैर में कील चुभ गया, जिससे उसके पैरों में बड़ी पीड़ा हुई और बहुत सारा रक्त बह गया। तो उससे ये सहन नहीं हुआ। उसने चित्रगुप्त से पूछा। पहले के ज़माने में डायरेक्ट ईश्वर से बात हो जाती थी, गॉड से कांटेक्ट होता था, आजकल ऐसा नहीं है। तो चित्रगुप्त ने उनसे कहा कि ये तुम दोनों के पूर्व कर्मों का फल है। तो उसने कहा, ऐसा क्या किया हमने? तो उसने कहा कि ये चोर जिसे आज पैसा मिला है वो खुश है। वो पिछले जन्म में एक बड़ा राजा था जो कभी दान पुण्य नहीं करता था और पैसों को बचा बचा के रखता था। तो वो मरने के बाद उसे चोर बनना पड़ा। लोगों का पैसा वो चोरी कर लेता था, देता नहीं था, छुपाता था, छल कपट करता था राजा। तो बोला आज लेकिन उसका भाग्य खुला था कि उसे मंदिर का पैतृक धन मिलने वाला था। मंदिर की जो इतनी संपत्ति थी उसे वो चोरी कर सकने में सक्षम था, लेकिन तुमने उसे बुला लिया और उसने उस वजह से नहा कर चला गया। तो उसे थोड़े से पैसे मिले, उसमें वो खुश हो गया। और यही फिर तुम जो कि पिछले जन्म के कारण, तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण आज तुम्हारी मौत निश्चित थी, आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन तुम सत्संग, इस जन्म में तुमने सत्संग किया, खूब ईश्वर का नाम लिया, चिंतन किया, तो तुम्हारी मृत्यु कुछ रक्त की धारा बह के ही टल गई। मतलब उसका वो काल तो आया, मगर थोड़ा सा उसे कील चुभ के उसके पैरों से खून निकल आया, थोड़ी सी दर्द हुई और वो बच गया, उसकी मौत को उसने बचा लिया। मतलब कर्म हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन हम हमारे कर्मों से इस जन्म में हम भगवान के नाम जब गुणों का कीर्तन करने से कुछ पापों को हम कम कर सकते हैं या उसे सहन करने की हमें परमात्मा शक्ति देता है। मतलब जहाँ हमें बहुत ज़्यादा पाप लगे, जहाँ बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो, वहाँ थोड़ा ही नुकसान होके हम रह जाते हैं। तो यही यहाँ पे बताने जा रहे हैं भगवान कि कर्म का फल हर एक मनुष्य को निश्चित रूप में भोगना ही पड़ेगा। तो जय श्री कृष्णा। आज का ये श्लोक पूरा हुआ। अगला श्लोक तीसरा मैं जल्दी भेजूंगी। ये आप हमेशा बराबर पढ़ते रहे, सुनिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। ईश्वर के श्लोक सुनने का आपको पुण्य मिलेगा। कानों में श्रवण भी हर किसी के नहीं होता है कि वो भगवान के श्लोकों को श्रवण करे, ये भी परमात्मा की कृपा से ही संभव होता है। तो आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जय श्री कृष्णा।